चैप्टर वाइज इतना बेहतर तैयारी करना है ना कि आप एक 98% इजीली स्कोर करके लाने वाले हो। 8% तक लाना है इजीली, तो ये एनसीईआरटी से क्या है, संभव है। याद रख लेना, मेरा यकीन मानो कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आके लोग बोल देते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा ये बुक कर लो, ये बुक इम्पोर्टेंट है। जितने भी आज तक दुनिया में बुक बने हैं ना, एनसीईआरटी के परे ही हैं, और बाकी प्रैक्टिस जो हो गया, रिवीजन जो हो गया है ना, और मॉक लगाना, टेस्ट लगाना, ये सब साइड की बातें हैं। चैप्टर के अलावा 1 आवर 1.5 आवर निकाल। अगर अपने आप को बनाना है ना, तो आपको ये 4 मिस्टेक नहीं करनी है। ये मिस्टेक 60 डेज 50 डेज के अंदर भी कवर हो सकती है। एंड अभी से अगर आप अपने आप को कंट्रोल में लेकर आते हो और इन सारे चीज़ों को ध्यान से देखते हो, तो आप बोलोगे हाँ 98% मैं इजीली लेकर आ सकता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है ना मेरे भाई, स्कूल मत जाओ। मैं साफा बोल रहा हूँ, स्कूल को छोड़ो, ठीक है। स्कूल अब नहीं जाना। कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं, कुछ फॉर्मेट होते हैं एग्जामिनेशंस के, तो वो आपको देने के लिए जाना है, या प्री एग्जाम होने वाला है, वो आप देने जाओगे इजीली। क्लियर है। आगे आपको क्या करना है, नोट्स पे हमेशा पकड़ बना कर रखनी है। हो सके तो चैप्टर वाइज नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एक बेहतर नंबर स्कोर कर पाओ। क्योंकि ये जो नोट्स होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ और ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि ये एग्जाम के टाइम पे इतना ज़्यादा आपका हेल्प करेगा ना 1 मंथ पहले, कि आप बोलोगे कि अरे यार ये तो मेरे लिए 98% 99% लाने के लिए इनाफ है। क्योंकि ये जो नोट्स होता है, आप प्रॉपर पढ़ के बनाते हो, खुद से बनाते हो, और आप जब इसे देखते हो तो आपको आइडिया लग रहा होता है कि मैंने ये टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, मैंने ये टॉपिक्स नहीं पढ़ रखे हैं, मेरे को ये कैसे पढ़ना है, मेरे को कहाँ दिक्कत होती है, मेरे को कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स है या नहीं है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपके नोट्स के अंदर होती हैं। तो ये नोट्स जो होता है ना, सेल्फ मेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी मदद से आप एक बहुत बेहतर नंबर निकालने वाले हो। क्लियर है। आगे अगर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी को मैं हमेशा बोलता हूँ 4 टाइम्स कर लो मेरे भाई, 4 टाइम्स कर लो। इसके क्वेश्चंस कर लो, इंडेक्स क्वेश्चन कर लो, एक्सरसाइजेस वाले क्वेश्चंस कर लो, एग्जांपल्स कर लो। हर एक चीज एनसीईआरटी में जो कुछ भी है, हर एक टॉपिक को रट्टा मारो चैप्टर वाइज। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, वो ऑब्जर्व लड़के नहीं करते। चैप्टर वाइज ऑब्जर्वेंस करो कि आपने चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या सीखा, क्या क्या छूटा है, कौन सा टॉपिक में प्रॉब्लम है। मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर एक अच्छा परसेंटेज लेकर आना है, 95 प्लस आपको जाना है, तो आपको ऑब्जर्व करना होगा। आपको चैप्टर वाइज चीजें देखनी होगी कि मैंने क्या गलती करी, या मेरा क्या छूटा, या मेरा क्या छूटना नहीं चाहिए था। ये सारी चीजें बच्चे नहीं करते, और इसी के वजह से बहुत पछताते हैं। एंड मैंने ये देखा है, और हमेशा मैं देखते आ रहा हूं कि हर बच्चा लापरवाही करता है, एंड एंड ऑफ द एंड जाके वो पछतावा होता है, उसे रिग्रेट होता है, एंग्जाइटी होता है, टेंशन में अपने आप को खराब कर रहा होता है, चेहरा को अपना खराब कर देता है। ये सारी चीज़ों को सोच सोच के तो एक बहुत निगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होने लगता है आपके अगल बगल, आपके माइंड में, आपके रूम्स में, हर जगह। कितना भी बाहर से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, आप इंटरनल एक निगेटिव थॉट में चले जाते हो, एक निगेटिव सी दुनिया बना लेते हो। क्यों? क्योंकि आपका जो सिलेबस है कवर अप नहीं हुआ, आपको टेंशन है एग्जाम में मेरे नंबर्स आएंगे या नहीं आएंगे। और ये सबसे बड़ी कमी है स्टूडेंट्स की। और जब 10th ये बिगाड़ लेते हैं, तो 11th 12th फिर जाके और मचाते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई तक छोड़ देते हैं क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरेस्ट बिल्ड कर सकते हो। आपका जो एज है, तो यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। अभी भी बहुत टाइम है, आराम से तुम कर सकते हो, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है। अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाली पॉइंट की बात करूँ ना, मैंने जैसे कहा कि आपको चैप्टर वाइज ऑब्जर्व करना है ना, आपको चैप्टर वाइज इतना बेहतर तैयारी करना है ना कि आप एक 98% इजीली स्कोर करके लाने वाले हो, और सारे क्वेश्चंस कर लेना। और अगर आपको 88% तक लाना है इजीली, तो ये एनसीईआरटी से क्या है, संभव है। याद रख लेना, ये एनसीईआरटी पढ़ के संभव है कि आप 87-88% लेकर आ सकते हो। और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिया, क्वेश्चंस को बनाने के तरीके को समझ लिया, क्वेश्चन आपको करने आ रहा है, सॉल्व करने आ रहा है, लिखने आ रहा है, तो मेरा यकीन मानो कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आके लोग बोल देते हैं कि एनसीईआरटी के अलावा ये बुक कर लो, ये बुक इम्पोर्टेंट है। जितने भी आज तक दुनिया में बुक बने हैं ना, एनसीईआरटी के परे ही हैं। एक बात मेरी याद रखना, एनसीईआरटी
ये तुम्हारे लिए रामबाण है और ये रामबाण तुम्हें 98% दिला के जाएगा अगर तुम एनसीईआरटी को बखूबी अच्छे तरीके से पढ़ लिया तब। ये मिस्टेक मत करना। मैंने टोटल 4 मिस्टेक्स बताया। सबसे पहला मिस्टेक मैंने बताया स्कूल मत जाओ, दूसरा बोला एनसीईआरटी कर लो, तीसरा बोला नोट्स अपना इतना बेहतर तरीके से कर लेना कि एक भी पॉइंट मत छोड़ना, और मैंने चौथा पॉइंट आपको बताया था कि ओवरव्यू लेते रहना हर एक चैप्टर का, तब जाके आप एक अच्छा परसेंटेज स्कोर कर पाओगे। और बाकी प्रैक्टिस जो हो गया, रिवीजन जो हो गया है ना, और मॉक लगाना, टेस्ट लगाना, ये सब साइड की बातें हैं। चैप्टर के अलावा 1 आवर 1.5 आवर निकाल के लोग ये सब प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरी बात याद रखना। सो बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है, गॉड से प्रे है कि आपका 95+ आ जाए। बेस्ट ऑफ लक।